शांति। 29/7 के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाबा की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? जवाब, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, हम सब यहाँ गॉडली स्टूडेंट्स बैठे हैं। हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है और बाबा हमें समझाते हैं कि भारत को कहा ही जाता है भगवान की जन्मभूमि। भगवान अथवा अल्लाह, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, तुम अब उसके सामने बैठे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं। जैसे मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, तो यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यहाँ सब पतित हैं, बाप ही आकर उनको पावन बनाकर नई दुनिया का वर्षा देते हैं। बाबा ने ये भी समझाया कि अगर शंकराचार्य नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल जल मरता। यह भी नूंद है। भारत को थमाने के लिए भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना, अभी तो कंगाल ही हो गया है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती है। ये सब कहानियाँ बैठ लिखी हैं। अभी हम यहाँ पर बाबा के पास आकर पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हैं। तुम तन मन धन सब बेहद पाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाबा कहते, पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम जाते हो। बाबा कहते, पहले तुम बलिहार चाहते हो, फिर 21 जन्म के लिए तुम्हें बलिहारी मिलेगी। ये बातें तुम बच्चे ही अच्छी रीति समझते हो। तुम भल घर में रहते हो, वहाँ मुरली आदि आती है तो भी सुनते हो, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप सम्मुख बैठा है। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि तो होता नहीं, क्योंकि वहाँ बीमारी भी नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे, वहाँ बहुत सुख होता है। ऐसी सुख की दुनिया में जाने के लिए बच्चे पवित्र बनते हैं। बाबा कहते, अगर शादी की हुई है तो भी पवित्र रह करके दिखाओ, सन्यासी भी तो देखें। बाबा कहते, देखो बच्चे, कई बहुत बहादुरी दिखाते हैं। रुस्तम जो बनता है ना, फिर बाबा कहते, माया भी उनको बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान वास्तव में तुम्हारे लिए है। ये बिल्कुल न्यारी और नई बातें हैं। यहाँ बैठ तुम बच्चों को नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते, इस समय परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। वरदान है, उपराम और एवरेडीपन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वह कलाबाज शरीर का कोई भी अंग को कैसे भी, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है।
इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसलिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर पर मान 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए। आज का स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही सहयोगी हैं। और आज अभ्यास करेंगे बार बार अशरीरी होने का। याद रखेंगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है तो अशरीरी बनने की कला में संपन्न होना है।